था उसमें हमने एक डाटाबेस बनाई और उस डाटाबेस को हमने बनाया माई होम के नेम से। हम माई होम पे गए, माई होम पे जाके हमने एक और इसमें हमने डाटाबेस बनाई हुई है नॉवेल्स। हमने उसका नेम रखा है नॉवेल्स, हमने उसका नेम नॉवेल्स रखा है। उसमें हमने बनाए हैं 3 कॉलम्स बनाए हैं, डाटा इंसर्ट किया है और हमने इसमें जो डाटा इंसर्ट किया है वो हमने इंसर्ट किया है टाइटल और ऑथर के नेम को डाटा इंसर्ट किया, फिर हमने सबमिट किया। फिर हमने इसमें जो आईडी को हमने रखा है वो हमने इसमें ऑटो इंक्रीमेंट रखा है कि हम उसमें कोई भी चेंजिंग कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 क्यूरीज लगाई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक यहाँ पे क्यूरी लगाई हुई है, उसमें मैंने ऊप रखा है और नेम मैंने अहमद रखा है। सेकंड मैंने एक और क्यूरी एसक्यूएल के ज़रिए से मैंने क्यूरी लगाई है। फिर हमने लिखा है कोडिंग सिंटैक्स और उसमें हमने लिखा है नेम अदील। नेक्स्ट हमने ये क्यूरीज लगाने के बाद हम देखेंगे कि हमारा जो डाटाबेस, ये हमारे पास एक डाटाबेस बन गया जिसमें हमने डाटा इंसर्ट किया। अब हम जाएंगे नोटपैड++ में जाएंगे। यहाँ पे मैंने एक कोड लिखा हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसमें PHP का कोड लिखा था। मैंने यहाँ पे PHP को स्टार्ट किया है। PHP को स्टार्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे नॉवल का नेम $, नॉवल नेम पोस्ट किया है। पोस्ट हमारे पास यहाँ पे हमने किया है नॉवल नेम। नेक्स्ट मैंने ऑथर का नेम किया। नेक्स्ट मैंने कनेक्शन किया। जब हम इतना करने के बाद इसे Ctrl+S करेंगे और हमारे पास जो डाटा होगा, नेक्स्ट पहले हम इसको देखेंगे कि सेव कैसे होती है। फाइल पे गए, सेव एज पे गए। सेव एज करने के बाद मैंने यहाँ पे इसका नाम लिखा है cdb.php। नेक्स्ट लोकल डिस्क C पे जाना है, यहाँ पे XAMPP2 पे जाना है। यहाँ पे मेरे पास htdocs, यहाँ पे मेरे पास web.eng और यहाँ से सेव कर देना। मैं सेव इसलिए नहीं कर रही क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी सेव है। अब हमने ये यहाँ तक करने के बाद हमारे पास जो आएगा वो आएगा कनेक्टेड इट आएगा। नेक्स्ट हमने इसमें एक कोड लगाई है, वो हमने लगाई है HTML के नेम से। इसमें हमने फॉर्म किया डाटा पोस्ट एक्शन कनेक्ट किया। कनेक्ट हमने क्या किया, PHP को किया। PHP में कनेक्ट करने के बाद हमने नॉवल का नेम, ऑथर का नेम और यहाँ पे हमने BR यूज़ किया, ब्रेक लगाने के लिए यूज़ किया। नेक्स्ट हमने इसमें एक इनपुट टाइप दिया सबमिट। जब भी और हम सबमिट करेंगे हमारे पास डाटाबेस में चेंजिंग आ जाएगी। यहाँ पे हमने फॉर्म को एंड किया और यहाँ पे हमने PHP को क्लोज कर दिया है। अब हम इसका देखेंगे कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। यहाँ पे हम गूगल पे गए, यहाँ पे हमारे पास ये, फिर हम इसको कर देंगे बैक, लोकल होस्ट /web /cdb के नेम से हमने बनाई थी .php। यहाँ पे हम इसको करेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल हमने PHP को किया था। PHP को करने के बाद हमने इसमें HTML को यूज़ किया। यहाँ पे हम कोई भी नॉवल का नेम लिख सकते हैं, ऑथर का नेम लिखेंगे। ऑथर का नेम लिखने के बाद